हमारे देश में जो 1947 के बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं, drafting of laws has been their weak point. They make laws which are easy to abuse and misuse. एंटी रेप लॉ से रेप कम नहीं हुए, झूठे फसाद केस ज्यादा बढ़ गए, जिनसे लोगों की पूरे परिवारों की जिंदगी तबाह की जा रही है। एंटी डाउरी एक्ट से डाउरी कम नहीं हुई, झूठे डाउरी केस में फंसा के पूरे परिवार को नष्ट करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी, और इसीलिए लीगल टेररिज्म की उपाधि सुप्रीम कोर्ट तक ने दी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे पास सही में सरकार के पास कोई बहुत नियामत देने को है नहीं। अपना जो सिस्टम है इतना बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना इतना शुरुआत भी नहीं हुई, इतनी सी रत्ती भर शुरुआत भी नहीं हुई। In my own living memory, I have seen things go progressively worse as far as the police is concerned and the judicial authority is concerned. जब ये हाल है तो इतना सेल्फ राइटियस कैसे सरकार बन सकती है कि हम यूसीसी ले आएंगे तो तुम्हारे लिए नियामत। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा ज्यादा there we are agreed, we are just you know what to do, both of us would be in brief about it. मेरा ये मानना है यूसीसी would prove to be anti Hindu and let me tell you why. अभी तक हिंदू समाज अपनी बेटियों को ये तो आगाह कर सकता है, देखो उनसे शादी करोगी तो हलाला, ट्रिपल तलाक, क्या क्या नहीं होता वहां पे, 4 बीवियां वगैरह वगैरह, और इससे डर के फिर भी थोड़ी बहुत बात होती रहती है। अब यूसीसी लागू हो जाएगा और मैं तो ये बात दावे से कह सकती हूँ कि जितनी दहशत इस्लामिक कम्युनिटीज के बीच में रहती है वो अपनी महिलाओं को जाने नहीं देंगे, कोर्ट लागू नहीं होने देंगे। इक्की दुक्की पहुंचेगी, इक्की दुक्की जरूर पहुंचेगी महिला, परंतु अधिकतर नहीं आ पाएंगी। परंतु जो लव जिहादी हैं उनको ये मुखौटा मिल जाएगा, अब क्यों डरती हो, अब तो हम तुम बराबर हैं, अब तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो लव जिहाद का दरवाजा और बड़ा चौड़ा खुल जाएगा, मेरा ये मानना है। ये नुकसान की बात है, और इस वक्त लव जिहाद रोकना और घर वापसी करवाना ये हिंदू समाज के हित की बात है। और अगर आप यूसीसी ले आते हैं तो वो जो महिलाएं जिन्होंने आपका योर सर्विस रियली इम्पोर्टेंट, ये जो सारी दुखी हैं, मैं तो चाहूंगी ये कहें भैया बहुत हो गया इस्लाम, अब हम घर वापसी करते हैं। वो घर वापसी के रास्ते में रुकावट डालेंगे आप। अच्छा, अब 2 बातें मैं आपको कहूंगा। भारत की अगर बात करें और भारत के नजरिए से देखें कि जब तक हमारे देश में 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 कॉमन कोड नहीं होता, ये नेशनहुड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड नहीं आएगा। मैं 2 चीजें अलग कर रहा हूं, भारत की बात अलग है और भारत के हित के अंदर अगर आप देखें तो ये कॉमन कोड की एक आवश्यकता है। दूसरा, आपने कहा हिंदू हित की बात कही, अगर हिंदू समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कानून को ना लाएं, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, तो फिर हिंदू समाज का कोई रोक नहीं। हिंदू समाज को अगर आपको रोकना है और हिंदू बेटियों को आगाह करना है फ्रॉम अ हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट वेरी क्लियरली सेइंग, तो वो घर से शुरुआत होती है, संस्कार संस्कृति से शुरुआत होती है, और क्या आप सिखा रहे हैं उससे शुरुआत होती है। अगर लव जिहादी कामयाब हो रहे हैं तो फिर इस तरफ यहाँ पर विक्टिम्स भी हो रही है ना। क्यों विक्टिम्स कैसे हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी कल्चर से डीलिंग हो गई, वो अब बह रही हैं। अगर नदी के किनारे बरगद का पेड़ है तो उसको कुछ भी नहीं हिला सकता, लेकिन अगर उसी पेड़ को आप काट दें, उससे उसकी जड़ें हटा दें और फिर वो इट्स जस्ट अ लॉग, तो नदी कहां तक भी, सागर तक भी उसको ले जाए, उसको पता नहीं, वो अपने आप को रोक नहीं सकती। So that is a different issue. You can't say that don't bring laws, don't bring reform, don't make India one nation concept just because the Hindu Samaj is not Sangatita with the Hindu Samaj and the Hindu parenting is getting into a problem. That's a different fight altogether. और मैं मानता हूं कि वो उसको अगर आपको करना है तो आप अपने घरों में उन संस्कारों को वापस लाइए, उस भाषा को, उस स्क्रिप्चर को वापस पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए। माँ बाप सोसाइटी को और इसको ये नहीं दे सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी परवरिश पर वो डिपेंड करता है, आपने कैसा उसके संस्कार दिए, कैसे आचरण दिए। कल को वो बच्चा जो भी करना चाहे वो करे। की जो एजुकेशन, एक बार आप ये सेक्युलर एजुकेशन ले लो तो यू आर तबाह।
4 साल तक बच्चा घर रहता है। और ये जो आखिरी मेरा पॉइंट है, जी अमेरिका में यूसीसी है, यूरोप में यूसीसी भी है, वहां नहीं क्या शरिया चल रहा, मुस्लिम समुदाय में अभी भी चल रहा है, बाकायदा चल रहा है। बहुत कम विरले केसेस हैं जो कोर्ट में जाते हैं, और यूसीसी के तहत अमेरिका में या यूरोप में वो तो खुलेआम अब कह रहे हैं कि यहाँ शरिया कोर्ट्स हमने सेटअप कर लिए हैं। इंग्लैंड में कह रहे हैं हमने सेटअप कर लिए हैं हर जगह। और ऐसे इलाके उन्होंने नो एंट्री जोन फॉर नॉन मुस्लिम्स ये तक बना लिए। जब वहां नहीं कर पाए तो हमारी भारत सरकार, जो शाहीन बाग में अपनी पुलिस तो भेज नहीं सकती है किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो वहां से किसी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम को छुड़ा के ला सकेगी, उस तक न्याय पहुंचाएगी।